Hello bachcho, let's read the question. So question says that a fluorine disposal plant was constructed to carry out the following reaction. Basically, as the plant operated, excess lime was added to bring out the complete precipitations of the fluorides as CF2. Over the periods of operation, 900 kg of the fluorine was fed into the plant and 10,000 the lime was required. What is the percentage of the utilization of the lime? बेसिकली पूछा क्या गया है कि यहाँ पे हमने अगर इसका 1900 केजी अगर यूज किया है इसको इस फॉर्म में प्रिसिपिटेट करने के लिए और हमने 10,000 केजी का लाइम यूज किया, लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, तो उस 10,000 केजी में से कितना यूटिलाइज हुआ इस रिएक्शन में हमें ये फाइंड करना है। सबसे पहले F2 का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं कि F2 का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा। तो उसका मास आपको गिवन है 9,900 केजी। तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मोल्स के लिए जो मोलर मास पता होता है वो ग्राम में पता होता है, तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। और फ्लोरीन का एक का होता है 19, तो 2 के लिए हो जाएगा 19 × 2, इतना मास हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एग्जैक्टली 100 टाइम्स और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 50 से, तो ये 50 आ गया, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NF2 कितना आ गया 50 × 10⁻³ आ गया। अब मोल मोलेसिस क्या कहता है कि अगर इसका 2 मोल कंज्यूम होगा तो इसका 4 मोल बनेगा, किसकी सॉरी इसका 2 मोल कंज्यूम होगा तो 4 मोल बनेगा, यानी इसका डबल, क्योंकि ये बैलेंस्ड और बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस में कोएफिशिएंट के बेसिस पे ही सारा फॉर्मेशन और प्रोडक्शन होता है और कंजप्शन होता है। तो इसका 2 मोल कंज्यूम होगा तो इसका 4 मोल बनेगा, मतलब इसका डबल। तो अगर मैं अभी पूछूं कि NaF का कितना मोल बनेगा तो NaF का इसका जस्ट डबल मोल यानी कि ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू दैट इज 50 × 10⁻³ मोल बनेगा, इतना मोल। तो इसका भी उतना ही मोल रहेगा। अब रिएक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कोएफिशिएंट देखना है, ये पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए कोएफिशिएंट देखना है। जब यहां से यहां पे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स विल रिमेन सेम, इतना ही मोल इसका यूज, जितना मोल बना उतना ही मोल हम यूज करेंगे। तो अगर इसका 2 मोल कंज्यूम होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड का 1 मोल कंज्यूम होगा, मतलब इसका जस्ट आधा, इसका जस्ट आधा। तो इसका मतलब जितना मोल आपका NaF का बना उसका जस्ट आधा कैल्शियम ऑक्साइड का रिक्वायर्ड होगा। तो रिक्वायर्ड कितना है कैल्शियम ऑक्साइड का मोल, वो कैसे निकालेंगे, इसका हाफ यानी कि 50 × 10⁻³ आ जाएगा। तो यहां से मास आ जाएगा कि मास कितना रिक्वायर्ड है, यूटिलाइज कर देते हो, यूटिलाइज ज्यादा बेटर रहेगा। और नंबर ऑफ मोल्स यूटिलाइज UTI लिख देते हैं शॉर्ट में, यहाँ पे भी UTI यूटिलाइज। तो ये 50 क्योंकि नंबर ऑफ मोल से मास के लिए क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मास से। तो कैल्शियम के लिए 40 और ऑक्सीजन के लिए कितना होता है 60, तो ये 40 एंड 16 कितना हो जाएगा 40 एंड 16 56 आ जाएगा। तो 56 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे से, आपका 50 से, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2800 × 10⁻³, इतना आपके पास मास आ जाएगा। तो ग्राम में आएगा ये मास, तो केजी में कितना आ जाएगा 10⁻³ से डिवाइड कर दो तो 2800 केजी, इतना कैल्शियम ऑक्साइड का मास यूटिलाइज है। तो परसेंटेज यूटिलाइजेशन कैसे निकालेंगे, UTI यूटिलाइजेशन, परसेंटेज यूटिलाइजेशन, जितना मास आपका यूटिलाइजेशन हुआ टोटल जितना मास था यानी कि 10,000 मास था उसमें से बस 2800 केजी मास ही इस रिएक्शन के लिए चाहिए। तो उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल मास से और 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 0 यहाँ पे 2 0 यहाँ पे 4 0, तो 4 0 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 28% आ जाएगा फाइनल आंसर। सो 28% इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।